नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ा था, राइट। कुछ क्वेश्चंस किए थे उस लेक्चर में भी हम लोगों ने। इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव से, राइट। रिफ्लेक्सिव, और एक चीज़ आपको मालूम है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों ही प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर कोई रिलेशन तीनों ही हो गया, तीनों होने का मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव, तो वो इक्विवेलेंस में कुछ भी नहीं है, आप समझ सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि 5 सेट है हमारे पास, R1, R2, R3, R4, R5, मतलब रिलेशन है बेसिकली, राइट। R1, R2, R3 जो डिफाइन है वो ABC पर डिफाइन है, और R4, R5 जो है वो सेट पर डिफाइन है 1, 2, 3, वो 1, 2, 3 सेट पर डिफाइन है। हमारे पास ये 5 रिलेशंस हैं। अब इन 5 रिलेशंस में हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, राइट। उसके लिए हमने अलग टेबल बनाई है। RST का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और इधर हमारे रिलेशन दिए हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हम पहले रिलेशन देखते हैं। R1 है हमारा फर्स्ट रिलेशन, राइट। अब देखिए रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखते थे, रिफ्लेक्सिव में हम देखते थे कि किसी सेट के हर एलिमेंट का पेयर, किसी सेट जिस पर डिफाइन है रिलेशन हमारा, यहाँ पर जो सेट है वो ABC है, ABC पर डिफाइन है, राइट। तो हम वहाँ पर ये देखते थे कि अगर सेट A के सारे एलिमेंट का सेल्फ रिलेट पेयर हमको मिल रहा है बेसिकली, तो हम कहते थे वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, AA हमको मिल रहा है, BB हमको मिल रहा है, और CC भी हमको मिल रहा है, कहते हैं ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, राइट। तो भाई रिफ्लेक्सिव आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव को, राइट। इसी तरह से अब हम R1 में सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपको मालूम है कि अगर A B से रिलेट होता है तो हमें ये दिखाना है कि B भी A से रिलेट हो, यानी अगर एक ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 बन रहा है तो उसका 2, 1 भी अवेलेबल होना चाहिए। अब जैसे इसमें देखिए AB, राइट, तो BA होना चाहिए। क्या BA है? तो इसमें आप देख सकते हैं BA नहीं है, राइट। तो एक भी अगर एलिमेंट हमको ऐसा मिल जाता है जो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं करता, A B से रिलेट है और B A से रिलेट अगर नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए AB इस सेट में है लेकिन BA इस सेट में नहीं है। तो जब BA इस सेट में नहीं है तो हमारा ये सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखिए AB, राइट, AB है, BC है, तो क्या ये AC है? AC है। देखिए AB है, राइट, और BC है, AC होना चाहिए भाई, A रिलेट टू B, B रिलेट टू C, A रिलेट टू C होना चाहिए। आप देखिए ABC, AC मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। AA से तो कोई दिक्कत नहीं है, BB से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए BC CB, तो BC CB अगर हम इसको देखते हैं सपोज दैट, तो BC CB BB होना चाहिए, तो BB आ रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। उसके बाद में अगर हम बात करें, देखिए BC CA, तो BA होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए BA यहाँ पर नहीं मिल रहा है, राइट। BA भाई देखिए BC है, यहाँ पे BC है और CA है, तो हमको क्या चाहिए? BC CA, हमको चाहिए BA, राइट, यानी पहला और आखिरी। तो BA यहाँ पर हमको नहीं मिल रहा है। तो जब BA हमको नहीं मिल रहा है तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर हम R2 की बात करते हैं तो R2 में चेक कीजिए। R2 में सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में अगर आप देखिए तो AA नहीं आ रहा है, BB भी नहीं आ रहा है और CC भी नहीं आ रहा है। हमें तो सारे पेयर चाहिए थे लेकिन इसमें से हमें एक भी नहीं मिल रहे हैं, मतलब हमको इसमें AA BB CC मस्ट होना ही चाहिए था, लेकिन R2 में हमको नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। उसके बाद अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक देखते हैं। A B से C से रिलेट है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं C से रिलेट है, और मतलब
रहा है AC और CA बन रहा है, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी में फुलफिल हो रही है, राइट। अब हम ट्रांजिटिव की इसमें बात करते हैं। तो अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो आप देखिए ट्रांजिटिव नहीं है ये, AB आ रहा है, BA आ रहा है, AA आना चाहिए था, तो यहाँ पर AA नहीं आ रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो भाई ये ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद में अब हम R3 की बात करते हैं। तो R3 में अगर आप देखिए रिफ्लेक्सिव सबसे पहले चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है सेल्फ रिलेट। AA BB CC आना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें एक भी नहीं मिल रहा है, जबकि हमको तीनों चाहिए थे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो अगर सिमेट्रिक है तो BA होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, AB है, BC है, तो AC होना चाहिए था, राइट। एक ही अगर हमको मिल जाता है, मतलब आप कोशिश ये किया करो तो उसको फेल कराने की कोशिश करो, राइट। तो यहाँ पर देखिए AB था, सिमेट्रिक के लिए हमने क्या देखा, AB, तो BA अगर होता है तो ठीक है, तो BA है ही नहीं, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में क्या है, AB है, BC है, लेकिन AC नहीं आ रहा है इसमें। तो जब इसमें AC नहीं है, अच्छा जी, इसका मतलब R3 इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं है, देखिए, राइट। अच्छा जी, उसके बाद R3 तक तो हो गया हमारा। R4 की बात करते हैं। तो R4 में आप देखिए क्या रिफ्लेक्सिव है, देखिए 1 1 सेट हमारा 1 2 3 पर डिफाइन है, 1 1 2 2 3 3 सारे आ रहे हैं, मतलब सेल्फ रिलेट पेयर हमको सारे मिल रहे हैं, यानी ये रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया। अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक में हम देखते हैं A B से रिलेट, B A से रिलेट होना चाहिए। तो देखिए 1 2 है, क्या 2 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं हुआ। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो देखिए 1 2 है, राइट, यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 इसमें नहीं मिल रहा है हमको, 2 2 3 1 3 नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं हुआ, राइट। इसी तरह से R5 की बात करते हैं। R5 1 2 2 1 है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखते हैं कि उस सेट के हर एलिमेंट का सेल्फ रिलेट पेयर हमें मिलना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 नहीं मिल रहा है हमको, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, राइट। उसके बाद अगर हम सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री हो जाएगी, 2 1 है, 1 2 रिलेट टू A हमको 1 2 से रिलेट है, तो यानी उल्टा से रिलेट है, यहाँ हमारा सिमेट्रिक हो गया, राइट। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव में देखिए क्या होना चाहिए था कि 1 2 से रिलेट है, 2 1 से रिलेट है, राइट। तो अगर यहाँ पर 1 1 से रिलेट हो जाता है, यानी A रिलेट टू B, B रिलेट टू C, और अगर ये हो जाता है A रिलेट टू C, तो हम यहाँ पर ये कह सकते थे कि ये जो रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लियर है, हमने 5 एग्जाम्पल ऐसे उठाए हैं जिसमें आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, तो इससे कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, राइट। अब इसमें अगर हम इक्विवेलेंस की बात कर लेते हैं तो इसमें कोई भी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, कुछ नहीं हो रही हैं। R3, अब देखिए R3 तो कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है, राइट। इसी तरह से अब आप मतलब एक नज़र में आप इसमें देख सकते हो कौन सा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, AB बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, implied that B is divisible by A, right? B is divisible by A, B A, right? देखिए B is divisible by A या A divides B, एक ही बात होती है, राइट। B is divisible by A कहिए या A divides B कहिए, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, 4 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, राइट। या
2 डिवाइड्स 4, 4 इज डिविजिबल बाई 2 का मतलब भी वही है जो 2 डिवाइड्स 4 का मतलब है, राइट। तो आप b इज डिविजिबल बाई a है, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं a, b इज डिविजिबल बाई a डिवाइड्स b। ये नोटेशन b, और हम लोग है कि अगर a b को डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड्स b है, तो उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ax, जहां पर x जो आता है वो सेट, पर्टिकुलर जो सेट होता है वहां से आता है। यहां पर सेट नेचुरल नंबर है, इसलिए हम यहां पर नेचुरल नंबर लेंगे, राइट। यहां पर अब हमको चेक क्या करना, हमको वही रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों ही प्रॉपर्टी हमको चेक करनी। तो सबसे पहले की बात करते हैं, पहला है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में देखिए कि अब आप नंबर लीजिए, नेचुरल नंबर में 1 से शुरू करते हैं, 1 डिवाइड्स 1, 2 डिवाइड्स 2, 3 डिवाइड्स 3, यानी कोई भी नंबर खुद को तो डिवाइड नहीं करता है, या कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल होता ही होता है, राइट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि a रिलेट टू a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n। आप कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, ये हमारी कंडीशन रिलेशन होगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a रिलेट टू a, राइट, एम्प्लाइज दैट a डिवाइड्स a। आप ऐसे भी लिख सकते हो a डिवाइड्स a, राइट। तो a डिवाइड्स a आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि a डिवाइड्स a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? a रिलेट टू a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n। क्यों फुलफिल हो रही है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको आप हटा दीजिए, a डिवाइड्स फॉर एवरी, ये ज्यादा सही है, राइट। a नेचुरल नंबर खुद से डिवाइड होता है या डिविजिबल होता है, तो हम उसको लिख सकते हैं, यानी कि a जो जनरल आर्बिट्ररी एलिमेंट है a, राइट, वो खुद से रिलेट है। तो हमारा रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी यहाँ पे हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, गिवन इज रिफ्लेक्सिव, राइट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या चेक करना है? सिमेट्रिक चेक करना है, राइट। तो सिमेट्रिक चेक करने का मतलब ये है कि हमको क्या दिखाना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखिए हमको ये दिखाना है कि a अगर b से रिलेट है तो क्या b a से रिलेट होगा। अब आप एक चीज देखिए, जैसे इसको समझने के लिए 2 डिवाइड्स 4, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, राइट, 2 डिवाइड्स 4, राइट। लेकिन करेगा? नहीं करेगा। 2 डिवाइड्स 4, बट 4 डज नॉट डिवाइड 2, राइट। यानी 2 4 तो है रिलेशन, यानी 2, 4 बिलोंग्स टू R, राइट, रिलेशन में है, बट 4, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, राइट। तो भाई सीधी सी बात है, हमने एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जो हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, गिवन रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं, राइट। अच्छा जी, उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, राइट। ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव को हम कैसे चेक करेंगे देखिएगा। ट्रांजिटिव की अगर हम लोग बात करते हैं, ट्रांजिटिव में हमको क्या दिखाना होता है? a b से रिलेट है, b c से रिलेट है, तो हमको ये दिखाना होता है a c से रिलेट है, राइट। तो अगर हम समझे कि लेट a रिलेट टू b एंड
बी रिलेट टू सी, तो हमको क्या दिखाना है, हमको ये दिखाना है ए रिलेट टू सी, ये हमको दिखाना है। तो जब तुमने माना है इसमें इट मीन्स ए, यहां पर बी इज डिविजिबल बाई, हम ए डिवाइड्स बी लिख रहे हैं, राइट। तो ए आर बी को हम ए डिवाइड्स बी, राइट। इसी तरह से बी रिलेट टू सी का मतलब बी डिवाइड सी, राइट। तो अगर हम ए डिवाइड्स बी आ जाए और बी डिवाइड सी है, तो आप खुद सोचिए कि जब ए बी को डिवाइड कर रहा है, राइट, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सी को, फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 8 मीन्स 2 डिवाइड्स 8, यानी 2 जो है वो 8 डिवाइड करेगा। आप एक नेचुरल नंबर के केस के लिए आप कंडीशन देख सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स सी, तो अल्टीमेटली ए इज आल्सो डिवाइड्स सी। तो जब ए इज डिवाइड सी हो गया मतलब ए रिलेट टू सी, राइट। ए हमारा सी से रिलेट है, ए रिलेट टू सी, राइट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन है बेसिकली वो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। अभी जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि ये जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है, राइट, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, बट ट्रांजिटिव है। इक्विवेलेंस के लिए हमको तीनों ही प्रॉपर्टी चाहिए होती थी, लेकिन यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, राइट। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, राइट, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन, और हमारा रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन है कि L1 रिलेट टू L2 एम्प्लाइड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, राइट। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 मतलब ये है कोई प्लेन में सेट ऑफ ऑल लाइंस इन प्लेन, सेट ऑफ ऑल, आप स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन प्लेन, राइट। तो प्लेन में लाइंस का एक कलेक्शन है या एक सेट है जिसमें एक प्लेन में बहुत सारी हमारी लाइंस हैं, राइट। हम उसमें देखते हैं कि हमारा जो कंडीशन दे रखी है बेसिकली वो कुछ इस तरह से है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी दो लाइनें रिलेट हैं एक दूसरे से। वो रिलेशन क्या है, L1 परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन है, एक तरह से कहा जाए तो L1 परपेंडिकुलर टू, या हम ऐसे भी कह सकते हैं रिलेशन यहाँ पर जो गिवन है वो परपेंडिकुलरिटी रिलेशन। हमको इसमें चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। तो जब हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे आप पाएंगे कि कोई भी लाइन खुद परपेंडिकुलर नहीं होगी टू L1 इज L1 एनी फॉर एनी, राइट, किसी के लिए भी फुलफिल नहीं तो सभी के लिए चाहिए था। इसका मतलब परपेंडिकुलरिटी का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। उसके बाद में हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो देखिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो हम इसको लिख सकते हैं L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1 रिलेट L2, हमने ये माना। तो जब L1 रिलेट L2 है तो हम लिख सकते हैं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो हम ये भी कह सकते हैं जब कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम अगर एक लाइन दूसरे की परपेंडिकुलर तो दूसरी भी पहले के परपेंडिकुलर होगी, आप जानते हैं इस चीज को। तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, राइट। इसका मतलब ये होगा कि हमारा रिलेट हो गया एवरी L1, L2 बिलोंग्स टू L। आप कोई भी लाइंस लेंगे तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, राइट। तो जो परपेंडिकुलरिटी का जो हमारा ऐसा है कि जो हम यहाँ पर
तो यहाँ पर हमने सिमेट्रिक डिफाइन किया, तो ये जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए कि L1 L2 रिलेट टू L3, हमको क्या देखना है, क्या L2 जो है L1 जो है क्या रिलेट करेगी L3 से, ये हमें दिखाना है बेसिकली। इसको कोई लाइन है प्लेन में, तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, आप जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, ये L1 है, ये L2 है और ये हमारी L3 लाइन है। तो L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है, राइट। L2 L3 के साथ परपेंडिकुलरिटी का मतलब होता है 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो हम कहेंगे लाइंस हमारी परपेंडिकुलर हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए L1 L2 L3 के परपेंडिकुलर है, लेकिन L1 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि L1 ज़रूरी नहीं है कि L3 के परपेंडिकुलर हो। इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, राइट, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, डज नॉट एम्प्लाई दैट, राइट, ये ज़रूरी नहीं है, डज नॉट एम्प्लाई दैट कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, राइट। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो गिवन रिलेशन है नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। गिवन रिलेशन नॉट ट्रांजिटिव। इट मीन्स जो यहां पर हमने परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन देखा है बेसिकली, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक है बेसिकली कहा जाए, क्यों, मतलब कोई दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हो सकती हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात अगर तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जरूरी नहीं है कि L1 L3 के साथ परपेंडिकुलर हो, यानी ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। तो हम लोगों ने यहाँ पर परपेंडिकुलरिटी रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों ही चीज़ें डिस्कस की हैं, राइट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल लेके, और तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।